एक ऐसी सच्ची प्रेम कथा थी जिसमें प्रेम का अर्थ साथ चलना, समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना था। आरव साधारण परिवार से था। उसके सपने बड़े थे पर पांव जमीन पर, जबकि अनाया संस्कारों से भरी, पढ़ी लिखी और संवेदनशील थी, जिसे जीवन में सिर्फ भावनाओं का उफान नहीं बल्कि स्थिरता और सम्मान चाहिए था। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई, जहां किताबों की खामोशी में उनकी बातें धीरे धीरे दिल तक पहुंचने लगी। आरव को अनाया की सादगी और सोच ने बांधा तो अनाया को आरव की मेहनत और ईमानदारी ने। वे घंटों भविष्य की कल्पनाएं नहीं करते थे, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने की बातें करते थे। कभी किसी परीक्षा में कम अंक आने पर एक दूसरे को दोष देने के बजाय हौसला बढ़ाते, कभी परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ में दबे होने पर चुपचाप साथ बैठकर समाधान ढूंढते। उनका रोमांस फूलों और वादों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कर्मों से बना था। बारिश में छाता थाम लेना, देर रात पढ़ाई के बाद चाय बना देना, बिना पूछे थकान समझ लेना, और यही कर्म उन्हें मजबूत बनाते गए। समय बदला, कॉलेज खत्म हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ीं। आरव को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा और अनाया को घर की परिस्थितियों के कारण कुछ समय रुकना पड़ा। दूरी आई पर भरोसा बना रहा, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि प्रेम का अर्थ हर पल साथ होना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में साथ निभाने की तैयारी रखना है। फोन पर छोटी बातें, संदेशों में उम्मीद और मुलाकातों में सादगी उनके रिश्ते की नींव थी। इसी बीच समाज की आवाजें तेज हुईं। किसी ने कहा करियर पहले, किसी ने कहा परिवार की मर्जी, किसी ने तुलना की और किसी ने संदेह बोया। पर आरव और अनाया ने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को बेहतर बनाया। आरव ने अपने काम में ईमानदारी और अनुशासन से तरक्की की, अनाया ने आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत की। दोनों ने सीखा कि प्रेम सिर्फ लेने का नाम नहीं बल्कि देने और बढ़ने का रास्ता है। एक दिन कठिन परीक्षा आई जब आरव की नौकरी खतरे में पड़ी और अनाया के परिवार में बीमारी आ गई। उस समय उनके पास दिखावे के लिए समय नहीं था। तब प्रेम ने अपना असली रूप दिखाया। आरव ने बिना कहे जिम्मेदारियां संभाली, अनाया ने बिना शिकायत धैर्य रखा। दोनों ने मिलकर निर्णय लिए, क्योंकि वे जानते थे कि भावनाओं का शोर नहीं, विवेक की शांति रिश्ते को बचाती है। वर्षों बाद जब वे एक साथ नए घर की दहलीज पर खड़े थे तो उनके पास केवल यादों का गुलदस्ता नहीं था, बल्कि संघर्षों से निकला विश्वास, सम्मान और साझेदारी थी। उन्होंने समझ लिया था कि रोमांस का मतलब सिर्फ मुस्कान नहीं बल्कि आंसुओं में हाथ थामे रहना है, सिर्फ सपने नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को साझा करना है, सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि चरित्र और करुणा को चुनना है। और यही उनकी कहानी का नैतिक संदेश था कि सच्चा रोमांस वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, जो व्यक्ति को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाए, जो प्रेम को पल भर की चाहत नहीं बल्कि जीवन भर की साधना बनाए। रोमांस हो तो ऐसा जो दिल को भी संभाले और जीवन को भी दिशा दे। उसी घर की दहलीज पर खड़े होकर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से उसके असली अर्थ की शुरुआत हुई। क्योंकि आरव और अनाया ने समझ लिया था कि प्रेम किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि रोज चुना जाने वाला संकल्प है। शादी के बाद जब रोजमर्रा की जिंदगी ने अपने असली रंग दिखाए, कभी आर्थिक दबाव, कभी काम का तनाव, कभी अपेक्षाओं का टकराव, तब उनका रिश्ता किसी परी कथा की तरह सहज नहीं रहा। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ मिलकर देखने की आदत बना ली। जब आरव थक कर घर लौटता तो अनाया सवालों की बौछार नहीं करती, बस उसकी खामोशी पढ़ लेती। और जब अनाया कभी खुद को खोया हुआ महसूस करती तो आरव समाधान देने से पहले उसका मन सुनता, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि प्रेम में सबसे बड़ा रोमांस सुना जाना है। समय के साथ बच्चे हुए, जिम्मेदारियां और बढ़ीं, सपने थोड़े बदले पर खत्म नहीं हुए। उन्होंने बच्चों को बड़े बड़े भाषण नहीं दिए, बल्कि अपने व्यवहार से सिखाया कि सम्मान कैसे किया जाता है, मतभेद कैसे सुलझाए जाते हैं और प्यार कैसे निभाया जाता है। कभी अनाया ने अपने करियर को धीमा किया ताकि घर संभल सके, तो कभी आरव ने अवसर छोड़ दिए ताकि परिवार साथ रह सके। और किसी ने इसे त्याग नहीं माना, क्योंकि दोनों जानते थे कि सच्चे प्रेम में बलिदान भी बोझ नहीं लगता। उम्र बढ़ने लगी, आकर्षण की चमक सामान्य हुई, पर अपनापन गहरा होता गया। उनके लिए रोमांस अब हाथ पकड़कर सड़क पार कराने में, दवा समय पर याद दिलाने में, बिना बोले पसंद की चाय बना देने में बदल चुका था।
और यही वो मोड़ था जहां उन्होंने समझा कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप शोर नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है, शांत, भरोसेमंद और मजबूत। अंततः जब वे जीवन की लंबी यात्रा के बाद एक शाम साथ बैठे पुराने एल्बम देख रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कभी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं की, बस साथ बने रहने का वादा निभाया। और यही इस कहानी का अंतिम नैतिक संदेश था कि रोमांस दिखावे, शब्दों या क्षणिक भावनाओं में नहीं, बल्कि धैर्य, सम्मान, समझ और निरंतर प्रयास में बसता है। क्योंकि रोमांस हो तो ऐसा जो वक्त के साथ फीका न पड़े, बल्कि हर बीतते दिन के साथ और गहरा होता जाए।